दूर कहीं पहाड़ में एगो घना जंगल रहल। वो जंगल के पेड़ इतना घना रहल कि सूरज की रोशनी जमीन पे कब्बो न गिरत रहे और दिन के समय में भी वो जंगल के अंदर अंधेरा ही होकत रहल। वो जंगल में एगो बहुत बड़ा और पुराना बरगद के पेड़ रहल जेकरा अंदर एगो डायन रहत रहली। लोग ओकरा जंगली डायन के नाम से जानत रहले। ओकर डर जंगल के चारों तरफ फैलल रहे। वो डायन इतना खतरनाक रहली कि जंगली जानवर भी ओकर आहट से दूर भागत रहले। जंगल के बाहर एगो झोपड़ी रहल जहवा नमन अपना बीमार माँ के साथ रहत रहल। एक दिन ओकर माँ के हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तोहार हालत बहुत खराब हो गई बा। हमरा जंगल में जाके वो जड़ी बूटी लावे के ही पड़ी। ना, तू ओ जंगल में कबो ना जाइबा। ओ जंगली डायन के वजह से हम तोहर पिता के खो चुकल बानी। अब तोहरा ना खोए चाहे नी बेटा। और अगर हम ना गईनी तो हम तोहरा के खो देहब। हमरा के कुछ ना होई माँ, हम ज्यादा अंदर ना जाइब। ना तोहरा हमार किरिया, तू ओ जंगल के तरफ देखबा भी ना। अब जा, रात के जलावे खातिर कुछ लकड़ी लेके आवा। नमन हताश होके बाहर आ गई और कुल्हाड़ी उठा के लकड़ी लावे निकल पड़ल। वो घर से थोड़ा दूर आइल और एगो जगह लकड़ी काटे लागल। इतना में नमन के आपन माँ के खांसे के आवाज सुनाई देहलस। वो गुस्सा से कुल्हाड़ी फेंक देहलस और कहलस, हर बार माँ कसम देके रोक लेवेली, लेकिन ई बार ना, आज त हम दवाई लेके ही आई। नमन कुल्हाड़ी के उठौलस और दौड़ के घर के तरफ आइल। घर के अंदर झांक के देखलस तब माँ आंख बंद करके लेटल रहली। वो धीरे से एगो मशाल उठौलस और जंगल की तरफ भागे लागल। नमन जंगल के सीमा पर पहुंच गई। दोपहर के समय रहल और जंगल के बाहर कड़ी धूप रहल, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा रहल कि माना रात होखे। नमन जंगल में जाए से पहले मशाल जलौलस और कुल्हाड़ी और मशाल लेके धीरे धीरे अंदर जाए लागल। नमन जैसे जैसे अंदर जात रहल, सूरज की रोशनी कम होकर जात रहे। थोड़ी देर बाद रोशनी के दिखब बंद हो गई और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़े लागल। वो जंगल बिल्कुल शांत रहल कि मानो जंगली डायन से डर के चुप बैठल होके। थोड़ा दूर अइला पे नमन के इंसान और जानवर के कंकाल दिखाई देवे लागल। वो डर गईल, पर फिर भी हिम्मत क के आगे बढ़त रहल। चलत चलत वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच गईल। नमन बड़ा हिम्मत क के वो घना पेड़ के तरफ देखलस। वो बरगद इतना शांत और डरावना रहल कि सच में एगो जंगली डायन के तरह दिखत रहल। वो बिना आवाज कैले आगे बढ़त रहल। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाला जगह पे पहुंच ही गई। वो मशाल एगो पत्थर पर रख देलस और जड़ी बूटी तोड़े लागल। वो बहुत सारा जड़ी बूटी के लेहलस और मशाल उठावे के खातिर आगे बढ़ल। जैसे ही वो अपन कदम आगे बढ़ोलस, ओकर पैर एगो लकड़ी पे पड़ गई और वो लकड़ी टूट गई। वो लकड़ी टूटे के आवाज पूरा जंगल में गूंज गई। नमन डर गई। वो जड़ी बूटी कमर से बंधलस और मशाल लेके तेजी से चले लागल। ओकर पैर के आवाज अब पूरा जंगल में गूंजत रहल। नमन फिर से वो बरगद के पेड़ के नजदीक आ गई और वो देखलस कि कंकाल की संख्या बढ़ चुकल रहल। वो भागे लागल और भागत भागत ओकर पैर एगो कंकाल पे पड़ गई। ओकर इतना जोर से आवाज भइल कि सारा पंछी शोर करे लगले। डर के मारे नमन के पैर वहीं से जम गई। शांत दिखे वाला वो बरगद के पेड़ अचानक हिले लागल
ओकर टहनी बड़ी होखे लगली। उ सब देख के नमन भैया से भागे लागल, पर एगो टहनी ओकरा के रोक लेहलस और उठा के ओकरा अपना पंजे में जकड़ लेहलस। अब वो बरगद के चीर के एगो जंगली डायन बाहर निकले लागल। ऊ ओह पेड़ जितना लंबा और दिखे में बेहद भयानक रही। नमन उ सब देख के बहुत ज्यादा डर गई और मदद के खातिर चिल्लाए लागल, बचावा 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 हमरा के। ई अंधेरा जंगल में तहरा बचावे खातिर केहू ना आई। आज बहुत दिन के बाद इंसान खाए के मिली। वाह, बहुत अच्छा बात बा। खाए के बाद हम ओकरा के भी खा जाइब। मरे खातिर तैयार हो जा। डायन नीचे पड़ल एगो कंकाल के हवा में उठौलस और ओकर हड्डी अलग कर देलस। वो हड्डी नुकीले हथियार में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करत ही नमन के पूरा शरीर में घुस गई। नमन एक झटका में मर गई। डायन ओकरा टहनी से आजाद कर देलस और नमन के लाश वही जे हवा में खड़ल रहली। डायन फिर से इशारा कैलस और उस सारा हड्डी नमन के शरीर से निकल के फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरा शरीर से खून बहे लागल। डायन फिर से जोर जोर से हंसे लागल। इतने में एगो टहनी आइल और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन के डायन के करीब लेके गई। डायन ओकरा के खाए के खातिर अपन मुंह खुल्लस और टहनी नमन के मुंह के अंदर फेंक देहलस। डायन नमन के चबाए लागल और ओकर हड्डी के टूटे के आवाज आवे लागल। बाद में नमन के सारा हड्डी बाहर थूक देलस। मजा आ गइल। बड़ा मीठा इंसान रहे। वाह, चला अब एकर माँ के खायल जाए। जंगल के बाहर रात हो गई रहे और नमन की माँ घर में नमन के इंतजार करत करत थक गई रहे। माँ खटिया पे बैठ के सोचत रहली, पता ना कहाँ चल गईली। जंगल में ना गईल होके त अच्छा होई। कितना रात के कहाँ ढूंढे जाई हम एकरा के। हाँ। इतने में नमन घर के अंदर आई और माँ के बगल में बैठ गई। हाँ? कितना देर लगा देला आवे में। हम तो परेशान हो गईल रहनी। अब हम आ गइल बानी ना, चला हमनी खाना खा लिहल जाओ। माँ उठ के खाना परसे लागल और अचानक नमन के शरीर डायन के रूप में बदल गई। वो डायन के देख के माँ डर गई और भागे लगली, पर वो ज्यादा दूर ना भाग पाई। काहे कि बाहर वो बरगद के पेड़ पूरा झोपड़ी के घेर रखले रहल। एगो टहनी माँ के उठौलस और चुड़ैल के सामने लेके गई। हाँ? हमार नमन कहाँ बा? का कैलू तो ओकरा साथे? कहाँ बा हमार नमन? अभी पता चल जाई। डायन अपन मुंह खोलस और टहनी माँ के डायन के मुंह में फेंक देलस। डायन माँ के निकल गई और सारा हड्डी वापस बाहर थूक देलस। डायन पेड़ में चल गई और वो पेड़ जमीन में धंस के गायब हो गए। पहाड़ के पीछे से सूरज उगे लागल। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ के हड्डी पे गिरल, हड्डी जले लागल। सूरज के पहली किरण के साथ
गांव में एगो नया सवेरा भइल। लोग अपना अपना घर से बाहर निकल के काम करत रहले। इहे बीच एगो दुकान के बाहर एगो औरत आवेली जेकर नाम रेखा रहल। रेखा अपन आधा घूंघट अपना होंठ से दबा के रखले रहल। भाई, हम काम के तलाश में आयल बानी। अगर आपके पास कौनो काम होखी तब बता दी, कौनो भी काम कर ले हम। अरे कौन सा गांव से बाड़ू? ई गांव के तना लागेलू। दूर गांव से आयल बानी। हमरा साथे हादसा भइल बा। तब बे जोर के हवा चलेली। रेखा के घूंघट उड़ जावेला। रेखा के आधा जलल चेहरा सब लोग देख के डर जावेले। हे भगवान, ऐसन डरावना चेहरा हम अपना जिंदगी में पहले कबो न दिखले रहनी। अरे ई त हमरा के एक आंख वाली डायन दिख रहल बाड़ी। ना ना, आप लोग गलत समझ रहल बानी। हम कोनो डायन नहीं खी। कृपया करके हमरा कोनो काम दे दी। पागल हो गइल बाड़ू का तू? हमरा के का हमार दुकान बंद करावे के बा? ई गांव में दोबारा कबो दिखाई मत दिहा। रेखा के आधा जलल चेहरा देख के लोग ओकरा के अक्सर डायन बोल के भगा देहल करेले। रेखा 2 दिन से भूखी प्यासी काम के तलाश में गांव-गांव घूमत रहे। कमजोरी के वजह से चक्कर आ रहल बा। एक गांव में कारखाना बा। पूछ लेता नहीं, शायद वहाँ कोनो काम मिल जाए। भाई साहब, एक कारखाना के मालिक के बा। हमरा काम के जरूरत बा। का आप हमरा काम पर रख सकेनी? हमरा भी काम करे वालन के जरूरत बा। आप एहिजा काम कर सकेनी। तब बे रेखा बेहोश हो जाली और बाकी औरत भी दौड़त चलावेली। ऊ लोग रेखा के आधा जलल चेहरा देखेली। देखे में त डायने लागेली। हमार मानी त एकरा के भगा दी मालिक, भगा दी एकरा के। अरे डायन वायन कुछ ना होकेली। तू लोग अबहीं भी कौन सा सदी में जिया ताड़ू? सुरेंद्र कुमार पानी के कुछ छींटा रेखा के मुंह पे छिड़केला, जिससे रेखा के होश आ जाला। का तू ठीक बाड़ू? अचानक से बेहोश कैसे हो गईलू? 2 दिन से भूखी बानी, जौन वजह से हमरा के चक्कर आ गइल। ठीक बा, कुछ खा ला, फिर आज से ही काम चालू कर दिया। का? आज से काम चालू कर दा? आपके दिखाई ना देवेला ई डायन बाड़ी डायन। हम एकरा के एक पल भी यहाँ ना रहे देब। थोड़ा समझल करा, केहू के भी ऐसे ना बोले ले। दीदी, हमार पति शराब पी के हमरा मारत रहे, कबो लात से कबो घूंसा से। एक दिन वो बहुत शराब पी लेलस और हमरा के जलत चूल्हा में डाल देलस। दीदी, हम तब से ऐसन हो गई नहीं। और तोहार पति शराब पी पी के ओकर लीवर खराब हो गइल। महीना पहले वो मर गइल। बहुत बुरा भइल बहन तोरा साथे। सुन लेलू, मिल गइल तोरा के तसल्ली। झूठ भी तो बोल सकेली। हमरा त एगो डायन ही लागेली। चुप मनुष्य कहीं के। तोहरा के एहिजा ना रहे के तो ना रहा, लेकिन आज से ई बहन यही जे काम करी हैं। आप खाना खा ली, थोड़ी देर आराम भी कर ली। जी। कारखाना में काम कर रहा औरतन के रेखा से अब अहीं भी डर लागत रहे, काहे कि ऊ सब ओकरा डायन समझत रहली। उहे रात सुरेंद्र कुमार के बेटा नींद में तड़पे लागल। ऊ बच्चा बेचारा सांस ना ले पावत रहल। लागता ऊ डायन हमार बेटा के मार रहल बाड़ी। बच्चा सांस लेवे के कोशिश करत करत मर गई। हमार बेटा, ये सब डायन के कइल रहल बा। हम तारा के बोलत रहनी ना, ये सब तोहार वजह से भइल बा। हमार बेटा। सुरेंद्र अपना बेटा के तड़पत देखलस और ओकरा अपना पत्नी के बात पे यकीन आ गइल और वो भी रेखा के डायन मान लेहलस। आज तो हम ओकरा के मार ही देहब। हमार बेटा के खा गइल आवत ही।
डायन कहीं के। सुरेंद्र कुमार रेखा के गांव के चौराहा पे बांध देहलस। जौन इंसान तरह के काम देलस, खाए के देलस, ओकरे बेटा के खा गेलू तू। डायन कहीं के। मारा एकरा के, मार डाला। भगवान खातिर हमरा के छोड़ दे, हम कोनो डायन नहीं की। सुरेंद्र के गुस्सा शांत ना भइल। ऊ एगो मसाल उठौलस और रेखा के जिंदा जला देहलस। रेखा वहीजे तड़प तड़प के मर गई। फिर कुछ दिन बाद तेजल आधा रात के कारखाना में काम करत रहे। तब बे दरवाजा अपने आप बंद हो जाला। के बाऊ? हाँ, पीछे से केहू तेजल के बाल खींच के घसीटे लगेला। के बा? हमरा के जाय दा, हमरा के जाय दा, हमरा जाय दा। भूल गइलू, हम डायन बानी। एक आंख वाली डायन तेजल के चलत चलत मशीन में फेंक देहलस। ओकर खून के छींटा चारों ओर फैल गईल। तेजल के कटा हुआ सर देख के सुरेंद्र कुमार और जानवी बुरी तरह से डर जाले। अरे ई कैसे हो गईल? सुनी जी, हमरा बहुत डर लग रहल बा, बहुत डर लग रहल बा। तू घरे जा, हम एकर लाश ठिकाने पे लगाओ तानी, वरना सबके लागी हमनी ही एकरा के मार देले बानी। चुपचाप घर में जाके बैठ जा, हम आओ तानी थोड़ा देर में। हे भगवान, ये सब कैसे हो गई? कहीं कहीं वो डायन त ना? डायन के देख के जानवी डर जाली। हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दा, हमरा के जाए दी। तू हमरा के जाए देल रहलू? बोल। छोड़ दे हमरा के, छोड़ दे। डायन जानवी के गला पकड़ लेहलस और दीवार से घसीटत घसीटत ऊपर उठा लेहलस। जानवी अपन हाथ पैर मारत मारत मर गई। कुछ देर बाद सुरेंद्र कुमार घर पहुंचल। हम लाश ठिकाने लगा देनी, अब कोनो परेशानी ना हो। जानवी, जानवी, जानवी। कोनो आवाज ना आवेली। सुरेंद्र कुमार जैसे ही रूम में जाला, जानवी के लाश बेड पे पड़ल हो खेली। जानवी, ही कैसे हो गई? जानवी, जानवी। डायन बोले रहला ना हमके? सुरेंद्र कुमार भागेला, पर घर के दरवाजा खुल ना पावेला। डायन पूरा घर में आग लगा देवेली। बचावा, बचावा, ई डायन हमरा के मार देई, बचावा हमरा के। डायन सुरेंद्र कुमार के पैर पकड़ के आग में चल जाली। आग के लपटन में सुरेंद्र कुमार के चीख गूंजत रहली। बचावा। आखिरकार ये लोग हमरा के डायन डायन बोल के डायन ही बना देलस। एक आंख वाली डायन। अभी मन्नी और रिहान के गायब होखला के बाद भी गुफा के रहस्य ना खुलल। वो और भी कठिन हो गई। जैसे कि हमने दिखले रहनी, रिहान दूसरा दुनिया के दरवाजा के पार जा चुकल रहल। रिहान के केहू बड़ा हाथ दरवाजा से उठा के अंदर फेंक देले रहल और वो हाथ गायब हो गई। रिहान फिर से ऊ दरवाजा से बाहर जाए खातिर भगलस, पर ऊ दरवाजा गायब हो गई। रिहान ऊ जगह के ध्यान से देखे लागल। वहां दूर दूर तक बड़ा बड़ा स्तंभ रहल और हर एगो स्तंभ पे केहू औरत या आदमी के चित्र बनावल गए रहे।
रिहान के ऊ माहौल में बेचैनी महसूस होत रहल। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक ओकरा एगो आवाज सुनाई देलस। ए सब मर चुकल बाड़े, तू के बाड़ा? रिहान डर के कहे लागल, हम गलती से यहाँ गए बानी, हमरा यहाँ से बाहर जाए के बा। ठीक बा, जा। आवाज के बंद होखला के बाद ओकरा गुफा के मुंह दिखे लागल, जैसे ऊ और अभिमन्यु अंदर आयल रहले। ऊ पूरा जान लगा के बाहर निकले खातिर भागल। रिहान बहुत देर तक भागत रहल और थक के रुक गईल। पास में दिखे वाला रास्ता दूर दूर तक जात रहल। रिहान फिर से उठ खड़ा भइल और भागे लागल, पर ओकर कुछ भी फायदा न होत रहल, काहे कि गुफा के मुंह अब भी उतना ही दूरी पर रहल। रिहान फिर से थक के रुक गईल और गुफा के मुंह गायब हो गईल। बहुत साल बाद केहू जिंदा इंसान हमार दुनिया में आयल बा और हम ओकरा कैसे जाय दे सकेनी। ओकरा बाद बहुत से लोग के हंसे के आवाज रिहान के सुनाई देवे लागल। अचानक रिहान के एगो बगल में अभिमन्यु दिखे लागल और दूसरा तरफ ओकर दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुकल बाड़े ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी ई दोनों के फिर से जीवित करके अपना बाहरी दुनिया में वापस ला सकेला। कैसे? एगो गेम खेल के। कैसन गेम? बहुत आसान है, अपना सामने देखा। अचानक ही रिहान और ऊ दोनों के बीच के जमीन के टुकड़ा होके लागल और एगो विशिष्ट स्थिति में आके रुक गईल। ई सब कहा, अपना ऊपर देखा। रिहान ऊपर देखलस तब वहां एगो कमान पे कई सारा तीर चढ़ल रहल, जौन ओकर तरफ निशाना लगावत रहले। अगर तू कोनो गलत टुकड़ा पे कदम रखला त एक एक तीर तारा आर पार हो जाई और ऊ दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तू इनकरा वक्त पे अपना तरफ ना ले जा पाइला तो वो भी गायब हो जाई हैं। रिहान बहुत डर गल रहे, पर ई खेल खेले के अलावा ओकर पास और कोनो रास्ता ना रहल। पर रिहान के समझ में ना आवत रहल कि पहले केकरा बचावल जाओ। वो बहुत भावुक रहल, यही से वो पहले ओकर दादाजी के बचावे निकलल। पर पहला टुकड़ा पे पैर रखत ही वो टुकड़ा नीचे गिर गई और रिहान बगल वाला टुकड़ा से जा लटकल। वो डर गई। ओकरा ऊपर से केहू चीज के आवाज आवे लागल, यही से ऊ ऊपर देखलस ता एक तीर कमान में खिंचल जा चुकल रहे और रिहान के पलक झपकत ही वो तीर सीधा आके ओकर पीठ में घुस गई। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखे लागल। रिहान के बहुत दर्द होकत रहल, पर वो उठ के खड़ा हो गई और आगे बढ़े लागल। रिहान भागत और कूदत एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा पर जाए लागल। जैसे ही वो गलत टुकड़ा पे पैर रखत एगो तीर आके ओकरा शरीर में घुस गई। दादाजी तक पहुंचत पहुंचत ओकरा के 4 तीर लग गए रहे और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गई। दादाजी के शरीर हवा में खड़ा रहल। रिहान दादाजी के जगावे के कोशिश करे लागल। दादाजी, दादाजी हमार तरफ देखी, हम रिहान। अचानक दादाजी के शरीर गायब होके लागल। रिहान और भी डर गई, काहे कि ओकरा एके बिल्कुल भी उम्मीद न रहल। दादाजी के गायब होखला के बाद वो अभिमन्यु के तरफ दौड़ल। फिर से ओकरा उ तीर के सामना करे के पड़ल। ओकर पूरा शरीर खून से लाल हो गल रहे और ओकरा चले में तकलीफ होके लागल। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचत ही वो भी गायब हो गई। रिहान देखलस कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिखत रहले और जमीन के टुकड़ा फिर से ओकरा पे आवे लगले। रिहान दर्द के मारे बेहाल हो गए रहे।
ई सब का हो रहल बा? तहरा अब तक समझ में ना आइल? ई तहर दुनिया नहीं खे, हमार दुनिया हा, मायावी दुनिया। बहुत सारा लोगन के एक साथ हंसे के आवाज आवे लागल। पूरा जगह पे अंधेरा हो गई और रिहान के आसपास के जगह बार बार बदले लागल। पहला बार ओकरा आसपास गांव दिखाई देहलस और अचानक वो जगह बदल के वो गुफा दिखे लागल और ओहमे रिहान खुद के और अभिमन्यु के दिखलस। रिहान के चक्कर आवे लागल और ओकर आंख के सामने अंधेरा छाए लागल। एकदम से ओकर पूरा शरीर से सारा तीर वापस ऊपर खींच गईले और उ झटका से रिहान के मौत हो गई। इतना साल बाद भी उ गुफा वहां कैसे आयल या के बनौलस, एकर रहस्य अबहीं तक ना खुल पाइल।